हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे यूपीटीईटी और सुपरटेट एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इनका लेवल है वह बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें जो 35 to 40% क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल है वो ईजी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 2 की घाते 2n-1 बराबर 1/8 की घाते n-3 है। ठीक है, यह आपकी इक्वेशन दी गई है। तब n का मान ज्ञात करो। हमें n का मान इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 3। ठीक है, चूंकि 8 बराबर 2 की घाते 3, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको एज इट इज़ उतार लेंगे और बराबर में हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, बराबर में 2 की घाते 3 ब्रैकेट में n-3। ठीक है, अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 2 की घाते 2n-1 एज इट इज़ बराबर 2 की घाते, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है कि जैसे 1/x है, और अगर हम x को ऊपर ले जाते हैं तो x की घाते एक माइनस में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको पता है 1/x की घाते 2 है, अगर हम इस x की घात को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम घातों की तुलना करते हैं। दोनों घातें 2 की पावर में है। 2 की घातें कितनी है, 2n-1, और यहाँ पर 2 की घात है -3n-3। जब हम घातों की तुलना करते हैं तो ऊपर की इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर जो जो घातें हैं। इसके बाद 2n-1 इक्वल टू -3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो -3n, और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 3 3 9। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, -3 को इस तरफ हम पक्षांतर कर लेते हैं, और जो 2n-1 था -1 को इस तरफ ले जाते हैं। तो -3n को हम इस तरफ करेंगे तो वह प्लस का हो जाएगा, और -1 को इस तरफ ले जाएंगे तो वह भी प्लस का हो जाएगा। 2n और 3n को जोड़ने पर 5n हो जाएगा, और 9 और 1 को जोड़ने पर 10 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो वह 10 के भाग में आ जाएगा, और 5 का भाग हम 10 में देंगे तो हमारा n का मान निकल के आ जाता है। n का आंसर है 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं वो इन क्वेश्चंस को देखा होगा उन्होंने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान ज्ञात करें। मान का मतलब है कि यहाँ पर प्लस है, इनको हमें जोड़ना है, इनका हमें योगफल या ज्ञात करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले जब दशमलव के हम योग करते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो दशमलव है वह बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.001, उसके बाद लिखते हैं 1.01। इसमें हम दशमलव को बीच में रखते हुए चलेंगे, और सबसे लास्ट में लिखते हैं 0.11। अब इसके बाद हम इसका योग करते हैं। एक के नीचे एक ही है, इसके बाद फ्रेंड्स 0 के नीचे है 1 और 1, तो इसको 2 जोड़ देंगे। इसके बाद 0 0 1 हो जाएगा, और दशमलव की जगह दशमलव, और 0 1 0 को हम 1 जोड़ते हैं। इसका आंसर आ जाता है हमारा 1.121। यह इसका योगफल है, या इसका मान यहाँ पर निकल कर आ जाता है। दशमलव में हमें याद करना है कि दशमलव के जब जोड़ करें तो दशमलव को सेंटर में लिखना है, फिर दशमलव के दोनों तरफ संख्याओं को हमें लिखना है। अब फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 पूरे के बटे में है 0.94 का सरलीकृत मान। सरलीकृत का मतलब होता है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिया होगा, अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन्होंने देखा होगा कि 5.47 गुणे 5.47 है, तो यह आपका ए है यहाँ पर 5.47। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर में ले लेंगे। माइनस यहाँ पर बी की जगह पर है 4.53, तो -4.53 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b,
और गुणे a माइनस बी। इसी को हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसी की तर्ज पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 5.47 की घाते 2 माइनस 4.53 की घाते 2, इसको a माना है, उसको b माना हुआ है, बटे में 0.94। अब इसको हम खोल देते हैं, इसको हम जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है आपका 5.47 और बी की जगह पर है 4.53। तो यहाँ पर आपका ए प्लस बी किया हमने और यहाँ पर ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5.47 धन 4.53 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5.47 माइनस 4.53, पूरे के बटे में 0.94। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 5.47 और 4.53, इसको जोड़ते हैं तो आपका योग आ जाता है 10। यहाँ पर हम 10 पुट कर देते हैं और 5.47 माइनस 4.53 को हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 0.94। हम इसमें पुट कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में कि 0.94 से 0.94 कट जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाता है फ्रेंड 10। तो 10 ही आपका आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लगभग सेम ही है। आप देख रहे हो कि ऊपर है 0.827 गुणे 0.827 माइनस 0.173 गुणे 0.173। आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। देखते हैं कौन कौन से लोग इनका आंसर सही बताते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखो एक बार, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। इनकी संख्याएं बदल जाती हैं, कभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी वे में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 100 बराबर 500। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 32,071 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 कौन से स्थान पर है, इकाई और दहाई। तो 7 दहाई पर है तो हम दहाई का गुणा कर देंगे, तो 7 गुणे 10 बराबर 70। अब इन दोनों का अंतर हमें बताना है फ्रेंड्स। तो अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो 500 में से जब 70 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 430। यही आपका उत्तर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56,431 में 6 का स्थानीय मान और 56,431 में ही 4 का अंकित मान, इन दोनों में अंतर ज्ञात करना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, हम देख लेते हैं। 56,431 में हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 6000 हो जाएगा। और 56,431 में 4 का अंकित मान, किसी भी संख्या का अंकित मान वह स्वयं संख्या होती है। अगर हम 4 का अंकित मान बताएंगे तो 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। किसी भी संख्या का अगर हम अंकित मान निकालते हैं तो वह स्वयं वह संख्या होती है। तो 56,431 में 4 का अंकित मान भी 4 ही होगा। इन दोनों में हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 6000 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,996। यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। अंकित मान का जो हमें कॉन्सेप्ट है वह याद रखना है कि किसी भी संख्या का अंकित मान वह स्वयं संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एज अ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और इसके जो मैंने एग्जाम्पल है वह आपको पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें गुणनफल पूछ लिया है, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। अगर आप स्थानीय मान निकाल लेंगे तो उनका गुणनफल भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको करना है। इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन। 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल
5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं में हम 5 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे और जो स्थानीय मान आएगा तीनों का, उन तीनों को हम योग कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? साधारण ब्याज का सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। PRT आपका पहले ही से लिखा है। P यहाँ पर होता है प्रिंसिपल मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दर, ब्याज की दर, और समय टाइम। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। आपके क्वेश्चन में साधारण ब्याज बताया है कि कितने वर्षों में होगा, मतलब टाइम पूछा है, यहाँ पर टाइम हमें ज्ञात करना है, टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1080। तो साधारण ब्याज की जगह 1080 रख देंगे। कितने रुपए का? 3000 रुपये का। 3000 रुपये आपका मूलधन है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो मूलधन की जगह पे 3000 रख देंगे हम। ठीक है, दर आपकी 12% वार्षिक दी गई हुई है। टी हमें निकालना है फ्रेंड्स, और अपॉन बटे में 100 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1080 को ऐसे ही लिखेंगे बराबर 3000 की 2 बिंदी और नीचे 100 की 2 बिंदी कट जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 30 गुणे 12 गुणे टी मतलब आपका यहाँ पर टाइम है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर 30 और 12 है उसका गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, और गुणे टी बराबर में 1080 है ही। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 360 को पक्षांतर कर देंगे, तो 360 को हम पक्षांतर करेंगे तो वह बटे में आ जाएगा। तो 1080 बटे 360, 360 को हम यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, और 36 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आ जाएगा। तो आपका टाइम यहाँ पर कितना आया है दोस्तों? समय 3 वर्ष आया है। 3 वर्ष में आपकी जो 3000 रुपये की धनराशि है वह 12% ब्याज की दर से 1080 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की किस दर से, अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया है दर, किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का, धन भी नहीं पता, धन क्या है? P प्रिंसिपल का 10 वर्ष का, टाइम यहाँ पर है आपका 10 वर्ष का, ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा, मतलब 2/5 P होगा। ब्याज दिया है दोस्तों का, ब्याज होगा 2/5 P। तो अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर हम रख देते हैं 2/5 P, P की जगह पर P रख देते हैं, R हमें ज्ञात करना है R, और टाइम 10 वर्ष है, बटे में 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। P से P को हम यहाँ पर काट देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगली लाइन में आ जाएगा 2/5 और गुणे नीचे एक बिंदी से एक बिंदी काट देते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/5 बराबर R/10। अब हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं 10 का, तो 20/5 हो जाएगा, और 5 का भाग 20 में देंगे तो 4% ब्याज की दर आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका आंसर होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना यहाँ पर सीखना है। आगे की वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो नोट्स हैं आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।